हेलो एवरीवन, आई एम जनित कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाम वाली अभिक्रियाएं। युग्मन अभिक्रिया। इसमें डाईएजोनियम लवण फिनॉल के साथ तनु क्षार की उपस्थिति में तथा डाईएजोनियम लवण एरोमेटिक एमीन तथा तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके रंजक बनाते हैं। रंजक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग वस्त्र रंगने तथा पेंट बनाने आदि में किया जाता है। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड फिनॉल से अभिक्रिया तनु क्षार की उपस्थिति में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर करके पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाता है तथा साथ में HCl भी बनता है। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड जब एरोमेटिक एमीन जैसे एनिलीन के साथ तनु अम्ल के उपस्थिति में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया करता है तो पैरा एमिनो एजोबेंजीन देता है तथा साथ में HCl बनता है। ऐसी अभिक्रियाएं युग्मन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। सिम्ट अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोजोइक अम्ल को रासायनिक रूप से N3H कहा जाता है के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करने से प्राथमिक एमीन बनते हैं। प्राथमिक एमीन ऐसे एमीन होते हैं जिनमें NH2 समूह होता है, जैसे एसिटिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया करके मेथिल एमीन देता है। यह अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस भी बनते हैं, जैसे बेंजोइक अम्ल C6H5COOH हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके C6H5NH2 एनिलीन देते हैं। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन भी बनते हैं। इस अभिक्रिया में एल्किल या एरिल ग्रुप के साथ NH2 समूह आ जाता है। इस प्रकार इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप RNH2 या ArNH2 उत्पाद प्राप्त होते हैं। यह प्राथमिक एमीन कहलाते हैं जो कि एलिफेटिक या एरोमेटिक होते हैं। हुंसडीकर अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में बसी अम्लों के सिल्वर लवण ब्रोमीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड देते हैं, जैसे सिल्वर एसीटेट CH3COOAg ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करके मेथिल ब्रोमाइड तथा सिल्वर ब्रोमाइड देते हैं। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनते हैं। यहाँ से CH3 एल्किल समूह इस ब्रोमीन को इस प्रकार लिख सकते हैं। यह CH3 समूह एक पीआर से जुड़कर एल्किल ब्रोमाइड बना लेता है, जैसे मेथिल ब्रोमाइड। यह Ag एक पीआर से अभिक्रिया कर AgBr बनाता है। साथ में यहाँ से CO2 मुक्त हो जाती है। एथिल
सिल्वर प्रोपियोनेट ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करके C2H5 Br तथा AgBr से जुड़ के AgBr तथा यहाँ से CO2 गैस मुक्त हो जाती है। यह अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने से होती है। ऐसी अभिक्रियाएं हुंस-डीकर अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कोलवे श्मिट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 8 वायुमंडलीय दाब पर 398 से 413 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट देता है। सोडियम सैलिसिलेट को सांद्र HCl द्वारा अपघटित करने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। सोडियम फिनॉक्साइड C6H5ONa प्लस CO2 4 से 8 atm दाब 398 से 413 केल्विन ताप। वायुमंडलीय दाब को ATM लिखा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है जिसे सांद्र HCl द्वारा अपघटित करने पर यह सैलिसिलिक अम्ल देता है तथा साथ में NaCl भी प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया कोलवे श्मिट अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड से सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। क्लीमेंसन अपचयन। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड तथा कीटोनों के कार्बोनिल समूह C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O जिंक मरकरी युग्म तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा मैथिलीन समूह में अपचयित हो जाते हैं। कार्बोनिल समूह जिंक मरकरी युग्म तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाने से मैथिलीन समूह में परिवर्तित हो जाता है। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड HCHO जिंक मरकरी युग्म तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होने से यह CO ग्रुप CH2 ग्रुप में बदल जाएगा, जिससे मैथेन प्राप्त होगा। CO समूह CH2 समूह में बदल जाता है। एसीटैल्डिहाइड का अपचयन जिंक मरकरी युग्म तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा हो जाने से CO समूह CH2 में बदल जाएगा। इस प्रकार एथेन प्राप्त होगा। एसीटोन CH3CO CH3 का अपचयन हाइड्रोजन द्वारा जिंक मरकरी युग्म तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में हो जाने से CO ग्रुप CH2 में बदल जाएगा, जिससे प्रोपेन प्राप्त होगा। ऐसी अभिक्रियाएं क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। यह अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इसमें एलिफेटिक प्राथमिक एमीन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ गर्म करने पर पहले डाईथायोकार्बोनिक अम्ल बनाता है, जो मर्क्यूरिक क्लोराइड
द्वारा विघटित होकर एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनाता है, जिसमें सरसों के तेल जैसी गंध आती है। सरसों के तेल को मस्टर्ड ऑयल कहते हैं। इस बनने वाले पदार्थ में सरसों के तेल जैसी गंध आने की वजह से इसे मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे एथिल एमीन C2H5NH2 प्लस कार्बन डाइसल्फाइड CH2, इसे इस प्रकार लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड S। गर्म करने पर डाईथायो एथिल कार्बोनिक अम्ल बनता है C2H5NHCSSH। इसका अपघटन मर्क्यूरी क्लोराइड की उपस्थिति में कराने से एथिल आइसोथायोसाइनेट बनता है। यही मस्टर्ड ऑयल जैसी गंध देता है तथा साथ में मर्क्यूरिक सल्फाइड तथा HCl बनते हैं। यह अभिक्रिया हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहलाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।